नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि दलबीर पूनम और सुखप्रीत को बताती है कि कैसे उसे पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर से यह पता चला कि सरबजीत को फांसी हो गई है। और पूनम तब दलबीर कौर से पूछ लेती है कि पापा की पहली चिट्ठी कब आई थी। अब आगे। आज दरबार साहब में सर्दियों की धूप खिली हुई थी। लोकल संगत के साथ काफी तादाद में वहां सेनानी भी आए हुए थे। दरबार साहब के परिसर में साफ सुथरा माहौल और मन को सुकून देने वाला कीर्तन चल रहा था। ऐसा वातावरण कि किसी के भी दुख हर ले। दलबीर कौर पूनम और स्वप्न के साथ माथा टेकने के बाद तालाब के किनारे आकर बैठ गई। वो एक टक गोल्डन टेम्पल की धूप में चमकती खूबसूरत इमारत को देख रही थी। हर पल उसके मन में एक अरदास रहती थी कि हे सच्चे बादशाह, मुझे मेरे वीर से मिला दे। कि पूनम ने उसका ध्यान तोड़ते हुए पूछ लिया, बुआ जी, पापा की पहली चिट्ठी कब आई थी? दलबीर की नजर उस परिसर में बने पवित्र तालाब पर गई, जहां मानो वो उस तालाब में उन दृश्यों को साफ साफ देख रही थी जब कई साल पहले पाकिस्तान से चिट्ठी आई थी। ऐसे ही सर्दियों की धूप थी। दलबीर को याद है, शनिवार का दिन था। दलबीर अपने आंगन में बैठी थी। वो नन्ही सी पूनम के बालों में तेल लगा रही थी, जो तकरीबन उस वक्त 2 साल के आसपास की रही होगी। रो नहीं रही थी वो, उसे सर पर तेल लगाना अच्छा लगता था। और स्वप्न दलबीर के पीछे खड़ी हो उसके सर पर तेल लगा रही थी। और दूर सुलक्षण बैठा रेडियो को ट्यून कर रहा था, पर कोई स्टेशन लग नहीं रहा था। और सुखप्रीत वहां बंधी गाय भैंसों को पानी डाल रही थी। रह रहकर दलबीर बस सरबजीत के ख्यालों में खो जाती, पर उसकी पूरी कोशिश रहती कि उसका दर्द किसी और का दर्द ना बन जाए। कि तभी दूर से साइकिल की घंटी सुनाई थी। ये मुश्ताक डाकिये की साइकिल की घंटी थी। रोज इसी वक्त मुश्ताक अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ उनके घर के आगे से गुजरता था, पर कभी दलबीर के घर के आगे रुका नहीं। पर उस दिन मुश्ताक दलबीर के घर से कुछ ही गज दूर अपनी साइकिल से उतर गया। वो लगभग साइकिल को दलबीर के घर के दरवाजे तक खींचता हुआ लाया और वहीं से आवाज लगाई, चिट्ठी आई है। सुलक्षण ने रेडियो नीचे करते हुए हैरानी से पूछ लिया, किसकी चिट्ठी है? मुश्ताक ने अपना चश्मा चढ़ाते हुए खत को उल्टा पुल्टा कर पढ़ने की कोशिश की। दलबीर बीबी के नाम है, पाकिस्तान से। इतना सुन सभी हरकत में आ गए। दलबीर ने खाट से उतरते ही भागना चाहा। एक ही पल में उसके दिमाग ने बहुत कुछ कैलकुलेट कर लिया था। वो दरवाजे तक जाते जाते रुकी और फिर अचानक मुड़कर स्वप्न और पूनम का हाथ पकड़कर सुप्रीत के हवाले करते हुए बोली, लड़कियों को अंदर लेकर जाओ। इतना कहकर वो मुश्ताक के पास भागी, उससे खत छीन लिया। एक लिफाफा था हल्के हरे रंग का, उस पर जिन्ना की फोटो के साथ एक डाक टिकट लगी हुई थी और उर्दू में कुछ लिखा था, शायद दलबीर का पता ही। उसे उर्दू तो पढ़नी नहीं आती थी, फिर भी उसने उस लिफाफे को जल्दी जल्दी फाड़ डाला। अंदर कुछ कागज थे जिन पर उर्दू में बहुत कुछ लिखा हुआ था। अब तक उसके पीछे सुलक्षण भी आ गया था। सुलक्षण ने दलबीर के हाथ से वो चिट्ठी ले ली। वो भी उन कागजों को एक एक करके देखने लगा। शायद उनमें से किसी कागज पर गुरमुखी में लिखा हो, पर पूरी की पूरी चिट्ठी उर्दू में ही थी। दलबीर कुछ सोच पाती कि डाकिया मुश्ताक अपनी साइकिल उठाकर जाने को था। दलबीर दौड़कर उसके पीछे भागी। सुनो मुश्ताक भाई, जरा ये पढ़ के बताओगे क्या लिखा है इसमें? मुश्ताक ने देखा कि दलबीर और फिर अब सुलक्षण की उम्मीदें उसी से तो थीं, और पीछे दरवाजे पर सुप्रीत भी अब उम्मीद लगाए खड़ी थी। और इसके बाद मुश्ताक ने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे मुश्ताक चिट्ठी पढ़ता गया, दलबीर के होश उड़ते गए और चिट्ठी के खत्म होते ही उसकी आंख से उसके आंसू जार जार बहने लगे। वो चिट्ठी को सीने से लगाए वहीं बैठ गई। इतनी बात बताते बताते दलबीर आज फिर रो पड़ी थी। स्वपन ने पानी की बोतल दलबीर को पकड़ाते हुए उसे पानी पीने को कहा। दलबीर ने खुद को संभाला तो पूनम ने पूछ लिया, क्या लिखा था पापा ने चिट्ठी में?
दलबीर ने पूनम के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, वहां पाकिस्तान में सरकार बदलने की वजह से उनकी फांसी की सजा थोड़ी सी टल गई थी, पर उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी उन लोगों ने। इतना बताते बताते उसकी आंख भर आई, मानो उसके कानों में सरबजीत की दर्द भरी चीखें अभी भी गूंज रही थीं। वो इससे ज्यादा बच्चों को और कुछ नहीं बताना चाहती थी। दलबीर का ध्यान तोड़ते हुए पूनम ने पूछ लिया, फिर क्या हुआ बुआ जी? दलबीर ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, हम सबने रब का शुक्र मनाया कि तेरे पापा को फांसी नहीं हुई। उस दिन उम्मीद जग गई थी कि तेरे पापा को मैं वापस ले आऊंगी। सच्चा बादशाह इतना कठोर भी नहीं हो सकता ना? पूनम ने पूछा, तो किसी ने मदद नहीं की? दलबीर ने फिर कहा कि तेरे पापा के पाकिस्तान में पकड़े जाने का दाग इतना बड़ा बन गया था कि किसी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मैं और तेरे दादाजी जगह जगह धक्के खाते रहे, पर पता नहीं चल रहा था कि कहां से शुरुआत करनी है। बस तेरे पापा की चिट्ठियों का इंतजार करती रहती। उसकी चिट्ठियों से इतनी तसल्ली मिलती कि वो जिंदा है। पूनम ने पूछ लिया, पर क्या पापा को गुरमुखी लिखनी नहीं आती थी? मतलब वो उर्दू मीडियम से पढ़े थे? दलबीर ने लंबा सांस लेते हुए कहा, वहां पाकिस्तान जेल में कैदियों को उर्दू के सिवाय किसी और भाषा में चिट्ठी लिखने नहीं देते, ताकि जेल वाले पढ़ सकें कि हिंदुस्तानी चिट्ठियों में क्या लिखते हैं। इसीलिए शायद तेरे पापा ने उर्दू लिखनी सीखी। पूनम ने आगे पूछा, और आपने? दलबीर इस बात का जवाब देने के लिए फिर से अतीत में चली गई, जहां वो अपने गांव के बाहर बनी एक छोटी सी मस्जिद के बाहर खड़ी थी। इससे पहले दलबीर ने कभी मस्जिद की चौखट पर कदम नहीं रखे थे। वो सर पे चुन्नी लेकर उस मस्जिद में दाखिल हो गई, जहां एक पीर बाबा की मजार भी है। माथा टेकने के बाद वो सीधी वहां के मौलवी साहब के पास गई, जो अपनी नमाज खत्म करके चटाई समेट रहे थे। दलबीर को इस तरह मस्जिद में देख उनको थोड़ी हैरानी हुई। मौलवी साहब दलबीर को पहचानते थे। उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछ लिया, आज अल्लाह के घर कैसे आना हुआ दलबीर? दलबीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह हो या भगवान, घर तो रब का ही है ना, जिसने आपको भी बनाया और मुझे भी। बस नाम ही तो अलग हैं। मौलवी साहब जान गए कि बात गंभीर है। उन्होंने दलबीर को वहां एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गए। दलबीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मौलवी साहब, आप मुझे उर्दू सिखाएंगे? मौलवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जरूरत पड़ गई, वो भी इस उम्र में? दलबीर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि एक उर्दू ही है वो तार जिससे मैं और मेरा भाई सरबजीत बंधे हुए हैं। उसने उर्दू मजबूरी में सीखी और मैं खुशी से सीखना चाहती हूं। इतना तो सीखा है मैंने कि अगर नफरतें जमीनें तोड़ती है तो भाषा दिलों को जोड़ती है। इतना सुन मौलवी साहब का दिल भर आया। उसने दलबीर के सर पर हाथ रखकर दलबीर को उर्दू सिखाने का फैसला कर लिया। इतना कहते कहते दलबीर के मुंह से कलमा के मीठे शब्द भी निकल आए। और आज दलबीर न केवल उर्दू पढ़ना लिखना जानती थी, पर उसे तो कुरान की आयातें भी मुंह जुबानी याद थीं। हंसकर कहा उसने, मैंने रब के हर घर में अरदास लगा रखी है। अब चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा, किसी का दिल तो पिघलेगा। कहते हुए वो भीगी आंखों से गोल्डन टेम्पल की तरफ देखने लगी कि अचानक वहां कुछ प्रेस रिपोर्टर्स घूम रहे थे। दरबार साहब की कवरेज करने आए थे शायद। दलबीर कौर को देखकर उन्होंने दलबीर कौर को पहचान लिया। अचानक पूनम और स्वप्न ने पाया कि कुछ प्रेस वालों ने दलबीर को घेर लिया है। दलबीर जी एक फोटो प्लीज प्लीज, दलबीर जी एक फोटो प्लीज प्लीज प्लीज। दलबीर ने पूनम और स्वप्न को साथ ले लिया। पूनम ये देखे जा रही थी कि कुछ लोगों ने तो सवाल भी करने शुरू कर दिए। दलबीर जी, क्या लगता है आपका भाई कब पाकिस्तान से रिहा होकर आएगा? दलबीर ने हाथ जोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, सच्चे बादशाह के आशीर्वाद और आप जैसे देशवासियों की दुआओं से जल्द ही मेरा भाई वापस आ जाएगा। पूनम ने देखा कि
सभी बड़े अदब से दलबीर को हाथ जोड़कर दुआ दे रहे थे कि सरबजीत जल्द लौट आए। हाँ, अब तक तो पूरा देश दलबीर के साथ उसकी लड़ाई में जुड़ चुका था। दलबीर ने मुंह पर चुन्नी लपेटी और स्वप्न और पूनम को लेकर गुरुद्वारे की सीढ़ियां चढ़ पड़ी। रास्ते में ही पूनम ने हंसते हुए पूछ लिया, बुआ जी, आप तो स्टार हैं, आप शुरू से ही इतनी तेज थी क्या? दलबीर ने भी हंसते हुए उसके सर पर प्यार से एक चपत लगा दी। नहीं नहीं, मैं कोई स्टार नहीं हूं, बस मेरी लड़ाई सच्ची है और ये सब मेरी इस लड़ाई में शामिल हैं। पर मैं पहले ऐसी नहीं थी, मुझे तो किसी से बात करते हुए भी डर लगता था। याद है मुझे वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मनिंदर अंकल ने बुलवाई थी। क्या हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पहली बार दलबीर ने अपनी लड़ाई का जिक्र किया था, जानेंगे अगले भाग में। तब तक मेरे यानी राजेश बेरी के संग बने रहिए कहानी दलबीर कौर में, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर।